इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जब रेहान ऑफिस निकल गया तो मायरा अकेली कमरे में बैठी सोचती रही। डॉक्टर की बातें अभी भी उसके दिल में चुभ रही थी। आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत कम हैं। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। हर बार वही पल उसकी आंखों के सामने तैर जाता जब डॉक्टर ने ये बात कही थी। रिपोर्ट्स का ढेर और डॉक्टर की गंभीर आंखें जैसे उसकी उम्मीदों को खत्म कर देने आई थी। मायरा ने कई बार अपनी आंखें बंद की, लेकिन उन शब्दों से छुटकारा नहीं मिला। उसका दिल हर बार टूटता, लेकिन अगले ही पल उसे रेहान का चेहरा याद आता। उसकी आंखों में भरोसा, उसके स्पर्श की गर्माहट और उसकी आवाज़ की दृढ़ता, ये सब मायरा को संभाल लेते। उसे लगता जैसे उसकी डोर टूट रही है, लेकिन रेहान उसे पकड़कर खड़ा कर देता है। दोपहर में ममता जी उसके पास आई। मायरा खिड़की के पास बैठी थी और बाहर देख रही थी। धूप हल्की हल्की कमरे में आ रही थी और उसके आंसू उस धूप में चमक रहे थे। ममता जी ने पास जाकर उसका कंधा दबाया और धीरे से बोली, बेटा, डॉक्टर ने जो कहा वो सच है, लेकिन सच का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन याद रखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपनी सोच को मजबूत रखो, मेडिकल साइंस पर भरोसा करो, चमत्कार कभी भी हो सकता है। मायरा ने उनकी बात सुनी और उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से ममता जी की गोद में सिर रख दिया। उस गोद की गर्माहट ने उसे अपने सारे डर थोड़े हल्के लगने लगे। वो जैसे फिर से बच्ची बन गई थी और माँ की गोद में छुप कर सब दर्द भूलना चाहती थी। ममता जी उसके बालों को सहलाती रहीं और मायरा चुपचाप आंसू बहाती रही। उधर ऑफिस में बैठे रेहान के मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कैसे मैं मायरा को फिर से मुस्कान लौटा सकूं। उसकी हर मीटिंग के बीच मायरा का चेहरा सामने आ जाता। वो काम करने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन वहीं मायरा के पास अटका रहता। उसे मायरा की आंखों की उदासी चैन से बैठने नहीं देती थी। आखिर उसने ठान लिया कि वो कुछ करेगा। उसने अपने दोस्त और सबसे बड़े फेमस गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरोड़ा से अपॉइंटमेंट लिया। शाम को घर लौटकर उसने मायरा को अपने पास बिठाया और कहा, वाइफी, कल हम दिल्ली जा रहे हैं। एक बहुत अच्छे डॉक्टर से मिलना है। वो ऐसे केस में चमत्कार कर चुके हैं। मायरा ने पहले मना किया। उसके दिल में डर था कि कहीं ये नई कोशिश भी दर्द में ना बदल जाए, लेकिन रेहान की आंखों में जो जिद और भरोसा था वो मायरा को मजबूर कर गया। अगले दिन दोनों दिल्ली पहुंचे। क्लिनिक की ठंडी हवा, दीवारों पर लगी उम्मीदों से भरी तस्वीरें और डॉक्टर अरोड़ा का आत्मविश्वासी चेहरा, ये सब मायरा के दिल में हल्की सी आशा जगाने लगे। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखकर कहा, मायरा, आपकी फॉलोपियन ट्यूब्स कमज़ोर है और हार्मोनल बैलेंस भी गड़बड़ है। इसी वजह से कंसीव करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। सही ट्रीटमेंट, हार्मोन थेरेपी और रेगुलर मेडिकल सपोर्ट से हम आपके 10% चांसेस को 40 से 50% तक बढ़ा सकते हैं। आपको बस धैर्य रखना होगा और हिम्मत नहीं हारनी होगी। मायरा ने उसकी बातें सुनी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महीनों बाद उसकी आंखों में चमक लौटी थी। उसने रेहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। रेहान ने भी उसकी हथेली दबाई और डॉक्टर से कहा, हम जो भी करना होगा करेंगे। मायरा की मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और उस पल मायरा को यकीन हो गया कि उसका पति उसकी ढाल है। इलाज शुरू हुआ। हफ्ते में कई बार चेकअप, दवाइयाँ, डाइट चार्ट और छोटे बड़े नियम। मायरा के लिए ये सब नया और मुश्किल था, लेकिन रेहान ने सब आसान कर दिया। उसने खुद अपनी डाइट बदल ली, मायरा को कभी अकेला महसूस ना हो। इसलिए वो ऑफिस से जल्दी लौट आता, शाम को उसे लेकर टहलने जाता, उसकी दवाइयाँ समय पर देता और हर बार उसे याद दिलाता, ये दवाई तुम्हें बच्चे के लिए नहीं, तुम्हारी सेहत के लिए है। मुझे तुम्हारी सेहत सबसे प्यारी है। एक रात मायरा ने देखा कि रेहान उसके डाइट चार्ट को मोबाइल में नोट कर रहा है। वो हर छोटे बड़े पॉइंट को पढ़ रहा है। मायरा ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, जानू, आपको तो मुझसे ज़्यादा मेरी फिक्र हो रही है। रेहान ने उसकी ओर देखा, उसके पास आया और उसके गाल को चूम लिया। वाइफी, फिक्र नहीं, ये मेरा हक है। तुम्हारा हर दर्द मेरा है और तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी।
मायरा उसकी बात सुनकर रो पड़ी, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं, खुशी थी। उसने रेहान को कसकर गले लगा लिया और उसके लबों पर लंबा किस किया। रेहान ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया, उसके चेहरे और गर्दन पर प्यार बरसाने लगा। मायरा की सांसें तेज हो गई, उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसका हमसफ़र है जो हर कदम पर उसका हाथ थामे रहेगा। धीरे धीरे महीने बीतने लगे, इलाज चलता रहा, दवाइयाँ असर करने लगी। मायरा का शरीर धीरे धीरे बेहतर होने लगा, उसके चेहरे पर पुरानी मासूम मुस्कान लौट आई। रेहान को देखकर उसका दिल भर आता। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे, हल्की ठंडी हवा थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मायरा ने सितारों को देखते हुए कहा, रेहान, अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं भी हुआ तो? रेहान ने तुरंत उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ लिया और गहरी आंखों से देखा। तो भी हम अधूरे नहीं होंगे मायरा, हमारी मोहब्बत ही हमारी फैमिली है, और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम किसी बच्चे को गोद लेकर भी अपनी दुनिया पूरी करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें खोकर कुछ भी पाना नहीं चाहता, तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मायरा की आंखें भर आई, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक बार किस करो ताकि मुझे लगे मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी जान हूँ। रेहान ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके लबों पर गहरा किस किया। किस इतना गहरा और तीव्र था कि मायरा का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें तेज हो गई और वो रेहान के सीने से कसकर लग गई। रेहान ने उसकी पीठ सहलाई और उसे और अपने पास खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गई। मायरा ने उस पल महसूस किया कि उसकी सारी उदासी, सारी थकान पिघल कर सिर्फ प्यार में बदल गई है। उस रात उनका प्यार और गहरा हो गया। मायरा ने पहली बार जाना कि रेहान का साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके लिए अब डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी, उसके लिए बस रेहान था और उसका साथ। उसकी बाहों में ही उसे अपनी पूरी दुनिया मिल गई थी। उस रात के बाद मायरा और रेहान के बीच जैसे एक नई डोर बंध गई थी। दोनों का रिश्ता और गहरा और ज़्यादा पवित्र हो गया था। मायरा अब अपने ट्रीटमेंट में पूरी तरह से रेहान के साथ जुड़ी थी। हर दवाई, हर इंजेक्शन, हर चेकअप में रेहान उसके साथ था। कई बार मायरा की आंखों में डर झलकता, लेकिन रेहान के हाथों की पकड़ और उसकी मुस्कुराती आंखें उसे फिर से हिम्मत दे देती। धीरे धीरे महीने बीते, ट्रीटमेंट का असर दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अब मायरा का शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार है और उसे धैर्य रखना होगा। रेहान ने उस दिन मायरा को अपनी बाहों में भरकर कहा, अब हमारी दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी। मैं जानता हूँ वाइफी, तुम माँ बनोगी और मुझे सबसे खुशनसीब इंसान बना दोगी। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी और उम्मीद के आंसू थे। एक रात मायरा अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। दवाइयों के असर से उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नई चमक थी। तभी पीछे से रेहान आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से फुसफुसाया, तुम आज भी मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत औरत हो। मायरा शर्माकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, आप मेरी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं? रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम हर दिन मेरी वजह हो जीने की। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं पूरा हूँ। और इतना कहकर उसने मायरा के माथे को चूम लिया। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में डूब गए। मायरा ने रेहान को गले लगाते हुए कहा, अगर कभी मैं माँ नहीं बन पाई तो? रेहान ने उसके लबों को चूमते हुए बोला, तुम्हें खोकर मैं कुछ भी पाना नहीं चाहता वाइफी। बच्चा हमारी मोहब्बत की पहचान होगी, लेकिन मेरी मोहब्बत तो तुम हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मायरा उस पल पूरी तरह से रेहान के प्यार में पिघल गई। उसने अपने दिल की सारी कसक उस लंबी गहरी किस में उतार दी। कुछ हफ्तों बाद जब दोनों अस्पताल में चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस मायरा, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही मायरा की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उसने रेहान की ओर देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन होठों पर चौड़ी मुस्कान थी। उसने मायरा को कसकर बाहों में भर लिया और डॉक्टर के सामने ही उसके माथे को चूम लिया। मायरा का दिल खुशी से भर गया। उसने धीमे से फुसफुसाया, रेहान, मैं माँ बनने वाली हूँ। रेहान। रेहान ने उसके गालों को थाम कर कहा, नहीं मायरा, ये हमारी मोहब्बत की जीत है। तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। घर लौटते ही पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। ममता जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने मायरा को गले से लगा लिया।
दादी माँ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मेरी बहू और बच्चे को हमेशा सलामत रखे। घर में मिठाइयाँ बटी और हर कोने में रौनक छा गई। मायरा खुद को जैसे सपने में महसूस कर रही थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों बाद मायरा को तेज़ दर्द होने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। फॉलोपियन ट्यूब्स और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। ये सुनकर मायरा का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे खुशी के साथ फिर से डर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। रेहान ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो मत मायरा, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। डॉक्टर ने सख्त डाइट, बेड रेस्ट और हर हफ्ते चेकअप की सलाह दी। मायरा के लिए यह सब आसान नहीं था, लेकिन रेहान हर पल उसके साथ था। वो उसके लिए खाना बनाता, दवाइयाँ टाइम पर देता और उसकी हर छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करता। मायरा कई बार कहती, रेहान आप इतना सब क्यों कर रहे हैं, आप ऑफिस भी संभालते हैं और मुझे भी। रेहान मुस्कुराता और उसके माथे को चूम कर कहता, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जान हो, तुम्हें संभालना मेरा फ़र्ज़ नहीं, मेरा प्यार है। एक रात मायरा बहुत उदास थी। उसे लग रहा था कि शायद उसका बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। रेहान ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, आंसू मत बहाओ वाइफी, तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल को चीर देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ मुस्कान मिले। अगर बच्चा हमारी किस्मत में है तो वो ज़रूर आएगा, और अगर नहीं भी आया तो तुम हो ना मेरे लिए, वही सबसे बड़ी खुशी हो। मायरा ने कांपते होठों से कहा, लेकिन मैं आपको वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। रेहान ने तुरंत उसके लबों को चूम लिया। लंबी गहरी किस ने मायरा को चुप करा दिया। किस करते हुए उसने कहा, मेरे सारे सपने तुम्हारे साथ पूरे हो चुके हैं। ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया हो मेरी। मायरा रोते हुए मुस्कुराई और उसे कसकर गले लगा लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के पास रहकर प्यार और गर्माहट में डूबकर अपने डर को मिटा दिया। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। कभी मायरा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, कभी उसे बहुत कमजोरी हो जाती। कई बार अस्पताल ले जाना पड़ता, लेकिन हर बार रेहान उसके साथ खड़ा रहा। उसने मायरा के माथे पर किस करते हुए कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हर तकलीफ तुमसे पहले झेल लूंगा। मायरा ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यही आदमी उसकी पूरी ताकत है। एक दिन मायरा आईने में खुद को देख रही थी। उसका पेट हल्का सा उभर आया था। उसने हाथ रखकर धीरे से महसूस किया। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसी वक्त रेहान पीछे से आया। उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और बोला, देखा वाइफी, ये हमारी मोहब्बत की धड़कन है, ये बच्चा हमारी ताकत है, डर नहीं। मायरा उसकी ओर मुड़ी और उसे चूम लिया। रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गले से होते हुए लबों तक अपनी चाहत का इजहार किया। दोनों के बीच एक प्यार भरी रात गुजरी। उस रात मायरा को लगा कि रेहान का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। मायरा के पेट में हर दिन नया बदलाव आता था। पहले हल्की हल्की हरकतें, फिर अचानक धड़कने जैसी हलचल। जब पहली बार उसने बच्चे की हल्की सी किक महसूस की तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से रेहान को बुलाया, रेहान, रेहान देखो, महसूस करो। रेहान दौड़ता हुआ आया और उसने अपने हाथ मायरा के पेट पर रख दिए। तभी फिर से हल्की सी हरकत हुई। रेहान की आंखें चमक उठी। उसके होठों से निकला, ये हमारा बच्चा है मायरा, हमारी मोहब्बत का चमत्कार। वो झुककर मायरा के पेट को चूमने लगा, बार बार, जैसे हर किस के साथ बच्चे को अपनी दुआएं दे रहा हो। मायरा रोते हुए भी हंस पड़ी। उसने रेहान को गले लगा लिया। उस पल उसके लिए सारी मुश्किलें, सारी दवाइयाँ, सारे दर्द जैसे गायब हो गए। लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। अगले ही हफ्ते डॉक्टर ने कहा, मायरा को इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क है, हमें बहुत ध्यान रखना होगा। प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में है, छोटे से झटके या स्ट्रेस से भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर मायरा अंदर तक कांप गई। रात को बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने धीरे से रेहान का हाथ थामा और कहा, अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं या बच्चा बचे नहीं तो। रेहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और गुस्से से बोला, ऐसी बातें मत करो वाइफी, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें भगवान से भी छीन लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो
उसकी आंखों में नमी थी लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी। मायरा ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके सीने पर सिर रखकर बोली, आपके बिना मैं कुछ नहीं रेहान, बस मुझे थामे रखना। और रेहान ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वो उसकी सांसें कभी टूटने नहीं देगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर दिन मायरा के लिए चुनौती लाता। कभी उसे उल्टियाँ होती, कभी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता, कई बार तो रेहान आधी रात को उसे अस्पताल लेकर भागता। मायरा बार बार कहती, मुझे बहुत डर लगता है जानू, और हर बार रेहान उसे अपनी बाहों में लेकर कहता, डर को भूल जाओ वाइफी, सोचो कि हमारा बच्चा अभी तुम्हारे अंदर मुस्कुरा रहा है, हम उसे सबसे प्यारे माँ बाप बनकर मिलेंगे। मायरा उसकी बातों में खो जाती और उसकी आंखें बंद करके उसका सीना पकड़ लेती। एक रात मायरा बहुत दर्द में थी। वो तकिए पर सिर रखकर सिसक रही थी, आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। रेहान ने उसका माथा सहलाया, उसके बालों को पीछे किया और कहा, रो मत मेरी जान, तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं। तुम जानती हो, जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल मसल दिया हो। मायरा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा और फुसफुसाई, अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चे का ध्यान रखना। रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से कहा, चुप वाइफी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारे बिना मेरी सुबह नहीं होगी, मेरी रात नहीं होगी। उसने उसके लबों पर किस किया, गहरी लंबी किस, जैसे सारी दुआएं उसी में डाल रहा हो। मायरा उसके सीने से लिपट गई। उस पल उसकी सांसों में सिर्फ रेहान का भरोसा था। दिन बीतते गए और डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ये बहुत क्रिटिकल केस है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, हमें सीजेरियन करना होगा और इसमें खतरा बहुत बड़ा है। पूरे परिवार पर सन्नाटा छा गया। मायरा के चेहरे पर फिर से वही डर लौट आया। उसने रेहान की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रही हो। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, मैं हर पल बाहर खड़ा रहूँगा और जब तुम आंखें खोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमारे बच्चे को तुम्हारी गोद में रखूँगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रेहान बेचैन होकर टहल रहा था। अंदर से मायरा की हल्की हल्की चीखें सुनाई पड़ रही थी। उसका दिल टूट रहा था। उसकी आंखें बार बार भगवान से दुआ मांग रही थी, मेरी मायरा को बचा लेना, उसे मुझसे मत छीनना भगवान। हर सेकंड जैसे सदियों की तरह गुजर रहा था। तभी अचानक डॉक्टर बाहर आए। रेहान का दिल जैसे रुक गया। डॉक्टर ने कहा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, हमें दोनों में से किसी एक को बचाना होगा। ये सुनते ही रेहान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू उमड़ आए। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे दोनों चाहिए, मेरी मायरा और मेरा बच्चा दोनों चाहिए, मेरी मायरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, हमें तुरंत फैसला लेना होगा, देरी का मतलब दोनों को खो देना होगा। रेहान का दिल चीर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मायरा को बचाइए, वो मेरी जान है। बच्चा बच्चा शायद हम बाद में भी कर सके, लेकिन मायरा के बिना मैं कुछ नहीं। उसके लब कांप रहे थे, आंसू गालों पर बह रहे थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और अंदर से नर्स बाहर आई। बोली, मरीज होश में है, वो बार बार बच्चे को बचाने की बात कर रही हैं। रेहान का दिल जैसे फट गया। वो ज़मीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रो पड़ा। उसकी मायरा मौत के दरवाजे पर खड़ी थी और अब भी अपने बच्चे का सोच रही थी। कई घंटे चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार चमत्कार हुआ। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन मुस्कान भी। उन्होंने कहा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन मायरा को अभी लंबा रेस्ट चाहिए, उसे बहुत खून बह गया है। रेहान की आंखों में आंसू झरझर बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्र है कान्हा जी, आपने मेरी दुआ सुन ली। नर्स ने रेहान को अंदर बुलाया। मायरा बेहोश थी लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके बगल में नन्हा सा बच्चा कपड़े में लिपटा पड़ा था। रेहान धीरे से उसके पास गया। कांपते हाथों से उसने बच्चे को उठाया। वो बहुत छोटा नाजुक सा था। उसकी छोटी सी उंगलियां रेहान की उंगली को पकड़ गई। रेहान का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने झुककर बच्चे के माथे को चूम लिया और फुसफुसाया, तुम हमारी मोहब्बत का चमत्कार हो, तुम्हारी माँ मेरी जान हो और तुम मेरी रूह। फिर उसने मायरा की ओर देखा। उसका चेहरा पीला था लेकिन सांसें चल रही थी।
रेहान ने उसके माथे पर किस किया और कहा, मायरा देखो हमने जीत लिया, तुम माँ बन गई हो और मैंने तुम्हें नहीं खोया। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। धीरे धीरे मायरा ने आंखें खोली। उसने रेहान को देखा। उसकी बाहों में बच्चा था। उसके लबों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हमारा बच्चा। रेहान ने बच्चे को उसकी गोद में रखा। हाँ, हमारा बच्चा। मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को सीने से लगाया और बोला, मेरी जान, मेरी दुनिया। फिर उसने रेहान की ओर देखा और कहा, आपने मुझे और मेरे सपने को बचा लिया। रेहान ने उसकी आंखों को चूम लिया और बोला, नहीं मायरा, तुमने मुझे ज़िंदगी दी है। तुम और हमारा बच्चा, तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। उस पल अस्पताल का हर कोना जैसे दुआओं और मोहब्बत से भर गया। मायरा और रेहान ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया, आंसू और मुस्कान के बीच, और उनके बीच नन्ही जान ने जैसे उस मोहब्बत को हमेशा के लिए मुकम्मल कर दिया। डॉक्टर के मुंह से जब ये खबर निकली कि बेटा हुआ है, तभी बाहर बैठी दादी माँ की आंखें छलक गई। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे भगवान, तेरी दया से हमारे कुल का दिया जलाए रखा। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। बाहर खड़े रिश्तेदारों और घर वालों में खुशी में एक दूसरे को गले लगाया। ममता जी तो जैसे रोते रोते हंस रही थी। उनके चेहरे पर वर्षों की तपस्या और दुआओं का फल साफ झलक रहा था। जैसे ही नर्स ने छोटे से बच्चे को बाहर लाकर दादी माँ की गोद में रखा, उनकी झुर्रियाँ भरे चेहरे पर अजीब सी चमक फैल गई। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे का माथा चूमा और बोली, यह तो मेरा कान्हा है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी। घर में जैसे त्योहार का माहौल था। हर कोई फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खुशखबरी दे रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा भावुक रेहान था। उसकी आंखें बार बार मायरा और बच्चे पर टिक रही थी। वो मानो बार बार खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये सपना नहीं, हकीकत है। मायरा को देखकर उसके दिल में गर्व और प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने धीरे से मायरा का हाथ थामा और बोला, तुमने मुझे आज सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब हमारी ज़िंदगी पूरी हुई। मायरा थकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, रेहान, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सपना है। और मैंने देखा है कि तुमने कितनी हिम्मत और धैर्य से हर पल मुझे संभाला। ये तुम्हारी दुआओं का ही नतीजा है। कुछ दिन बाद जब मायरा को डिस्चार्ज करके घर लाने का समय आया, तो पूरा घर जैसे सजाया गया हो। दरवाजे पर तोरण लटकाए गए, फूलों की माला और रंगोली से आंगन महक उठा। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, ममता जी और दादी माँ थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। शगुन के गीत गाते हुए उन्होंने मायरा और बच्चे का स्वागत किया। दादी माँ ने रोली और चावल से बच्चे की आरती उतारी और मायरा के माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। पड़ोसने और रिश्तेदार भी खुशी से ढोलक बजाकर गीत गा रही थी। उस पल मायरा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे रेहान उसके हर कदम की तरह अपने महल में रेहान उसके हर कदम पर साथ था। उसने सावधानी से बच्चे को गोद में लिया, मायरा का हाथ थामा ताकि वो आराम से चल सके। अंदर आते ही रिश्तेदारों की भीड़ ने दोनों को घेर लिया। हर कोई बच्चे को एक नज़र देखने को बेताब था। दादी माँ ने छोटे से आरव को अपनी गोद में लिया और धीरे से झुलाते हुए बोली, हमारे घर का दिया आ गया। मायरा की आंखें फिर भर आई। उसने महसूस किया कि ये बच्चा सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार की खुशी है। दिन गुजरने लगे और घर की रौनक अब बच्चे की किलकारियों से गूंज उठी। सुबह होते ही ममता जी बच्चे को उठाकर सूरज की पहली किरण दिखाती और कहती, ये हमारे कुल का चिराग है। दादी माँ उसकी हथेलियों पर काजल का टीका लगाती और भजन गाते हुए झुलाती। मायरा धीरे धीरे संभल रही थी और बच्चे को गोद में लेकर हर पल खुद को और भी मजबूत पाती थी। लेकिन इन सब के बीच रेहान की भूमिका सबसे बड़ी थी। वो ऑफिस से आते ही सबसे पहले मायरा और बच्चे के पास जाता, कभी दूध गर्म करता, कभी मायरा को दवा देता, तो कभी बच्चे को कंधे पर उठाकर देर तक टहलाता ताकि मायरा को आराम मिल सके। नामकरण संस्कार का दिन भी आ गया। पूरा घर फिर से सजाया गया। रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त सभी आए हुए थे। पंडित जी ने पूजा का मुहूर्त बताया। जैसे ही बच्चे को आसन पर बिठाया गया, सबकी नज़रें उस छोटे से मासूम चेहरे पर टिक गईं। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और फिर बोले, आज इस बच्चे का नाम रखा जाएगा जिससे इसका जीवन मंगलमय होगा। दादी माँ ने आगे बढ़कर, हमारा पोता हमारे कुल का वारिस है, इसका नाम होगा आरव।
सबने तालियां बजाई और खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। रेहान ने मायरा की ओर देखकर फुसफुसाया, आरव हमारे प्यार का नाम। मायरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बच्चे को सीने से लगाकर धीरे से कहा, आरव मेरी जान। पूरे दिन घर में हंसी खुशी का माहौल रहा। महिलाएं गीत गाती, बच्चे खेलते और रिश्तेदार बातें करते रहे। हर कोई आरव को अपनी गोद में लेने को उत्सुक था। मायरा मुस्कुराकर सबको देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी जो कभी डर और चिंता से भरी थी अब इतनी खूबसूरत और पूर्ण हो गई है। रात को जब सब मेहमान चले गए और घर शांत हुआ, रेहान खिड़की के पास बैठा था। उसकी गोद में आरव गहरी नींद में था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो लगातार अपने बेटे को देखे जा रहा था। मायरा पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम थक गए हो, मुझे दे दो। रेहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं मायरा, थकान भी आज मुझे खुशी लग रही है। ये पल मैं किसी को बांटना नहीं चाहता। मायरा ने उसकी गोद में झुककर बच्चे का माथा चूमा और रेहान के कंधे पर सिर रख दिया। दोनों की आंखें बंद थी लेकिन दिल में एक ही भाव था, शुक्रिया उस ऊपर वाले का जिसने उन्हें ये तोहफा दिया। धीरे धीरे नई दिनचर्या बन गई। सुबह रेहान बच्चे को नहलाने में मदद करता, फिर मायरा को नाश्ता देता। ऑफिस जाने से पहले वो हमेशा बच्चे के माथे को चूम कर निकलता। मायरा को अब पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होता था कि रेहान सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। रात को जब बच्चा रोता, रेहान खुद उठकर उसे गोद में लेता और मायरा से कहता, तुम सो जाओ, मैं हूँ ना। मायरा उसे देखती और उसके प्यार में और गहराई से डूब जाती। समय के साथ परिवार और भी मजबूत हुआ। हर दिन नए अनुभव लेकर आता है। कभी बच्चे की किलकारी सबको हंसा देती तो कभी उसके छोटे छोटे कदम सबके दिल जीत लेते। और इन सब के बीच मायरा का दिल हर पल दुआ करता, हे भगवान, ये सुख, ये परिवार हमेशा यूं ही बना रहे। शाम ढल चुकी थी। हवाओं में हल्की ठंडक घुली हुई थी और घर में हलचल साफ दिख रही थी। आज रेहान और मायरा की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। 4 साल की इस यात्रा में दोनों ने कितने मुश्किलें, कितने इम्तिहान और कितनी गहरी खुशियां जी हैं, ये सिर्फ वही दोनों जानते थे। सबसे बड़ा तोहफा उन्हें कुछ ही महीने पहले मिला था, उनका नन्हा बेटा आरव। उस पल के बाद रेहान और मायरा की दुनिया जैसे पूरी हो गई थी। लेकिन इस पूरी दुनिया के बीच भी आज दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वही पुरानी तड़प, वही मोहब्बत उतनी ही गहरी थी, उतनी ही सच्ची बनी हुई थी। सुबह से ही मायरा बहुत हल्की सी बेचैन थी। उसके मन में रेहान के लिए कुछ खास करने की ख्वाहिश थी। उसने तय किया कि आज वो रेहान को एक ऐसा सरप्राइज देगी जो उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। आरव को दादी के पास भेजने का इंतज़ाम पहले ही हो चुका था। दादी माँ जानती थी कि उनका पोता अपनी बीवी से कितना बेइंतहा प्यार करता है। उन्होंने मुस्कुराकर आरव को अपनी गोद में ले लिया और मायरा के कान में फुसफुसा कर कहा, जा बहू, आज तू अपने रेहान के लिए कुछ अलग कर, बाकी सब मैं देख लूँगी। मायरा की आंखें भर आई। उसने झुककर दादी के पैर छुए और कमरे में चली गई। शाम को घर के बाकी सदस्य मायरा और रेहान को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मायरा को इसकी भनक तक नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि आज वो अपने रेहान को एक नई दुल्हन की तरह अपनी बाहों में समेटेगी। रेहान ऑफिस से देर तक काम करके लौटने वाला था, लेकिन आज उसका मन भी बार बार घर की ओर भाग रहा था। कार से उतरते हुए ही उसने अपने हाथों में कुछ फूल लिए, सोचते हुए कि शायद मायरा को ये छोटा सा तोहफा खुश कर देगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके लिए तो घर के भीतर एक जादुई रात इंतजार कर रही है। कमरे का दरवाज़ा खुला और रेहान ठिठक गया। सामने खड़ी मायरा ने लाल रंग की सिल्की ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी चमक उसकी गोरी त्वचा पर और भी निखर रही थी। उसके खुले बाल हल्की से लहरों में कंधे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में वो पुराना सरमाया हुआ जादू था। रेहान ने जैसे ही उसे देखा, उसके कदम वहीं थम गए, उसके सांसें भारी होने लगी। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़कर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी जानू। रेहान ने खुद को रोक नहीं पाया, फूलों का गुलदस्ता नीचे रख दिया और उसे बाहों में भींच लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, तुम्हें देख रहा हूँ तो समझ नहीं आता कि सपना है या हकीकत। वाइफी, तुम हमेशा मुझे पागल बना देती हो। मायरा शर्मा गई और धीरे से उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि रेहान को महसूस हो रही थी
रेहान ने उसकी ठुड्डी उठाई और धीरे से उसके लबों को कैद कर लिया। किस लंबा और गहरा होता गया। मायरा का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी उंगलियां रेहान की कमीज को कसकर पकड़ चुकी थी। पल भर में कमरा जैसे उनकी सांसों से भर गया। रेहान ने मायरा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसकी आंखों में जुनून और मोहब्बत दोनों थे। मायरा ने फुसफुसाकर कहा, आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ रेहान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे जीने की वजह देने के लिए और इस छोटे से मासूम आरव को मुझे देने के लिए। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी पूरी नहीं हो पाती। रेहान की आंखें नम हो गई। उसने मायरा का माथा चूमते हुए कहा, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा किया है। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी दुनिया हो। और हाँ, आज से 4 साल पहले जो वादा किया था कि तुम्हें कभी आंसू नहीं आने दूंगा, उस वादे पर आज भी कायम हूँ। मायरा को आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। उसने रेहान के लबों को फिर से चूम लिया। रात जैसी रुक गई थी। उनके बीच प्यार की तपिश और भी गहरी होती जा रही थी। उनके आलिंगन में वो सब कुछ था जो एक पति पत्नी के रिश्ते को दिव्य बना देता है। इच्छा, अपनापन, समर्पण और सच्चा जुनून। धीरे धीरे रात बीतती गई और दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई तो रेहान की आंख खुली। उसने देखा मायरा उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और लबों पर हल्की मुस्कान थी। रेहान ने झुककर उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, हैप्पी एनिवर्सरी माई वाइफी, तुम मेरी सबसे खूबसूरत हकीकत हो। मायरा धीरे से जागी। उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने शर्माते हुए कहा, तुम मेरी सबसे प्यारी गलती, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए जोड़ दी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी माँ, ममता जी और बाकी परिवार के लोग कमरे में दाखिल हुए। सबके हाथों में फूल और मिठाइयाँ थी। जैसे ही उन्होंने दोनों को एक साथ देखा, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी माँ ने आरव को गोद से उतार कर रेहान और मायरा की गोदी में डालते हुए कहा, लो बेटा, ये तुम्हारे प्यार का सबसे खूबसूरत तोहफा है, 4 साल की मेहनत और मोहब्बत का नतीजा। मायरा ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और रो पड़े। रेहान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोना बंद करो वाइफी, आज खुशी का दिन है। परिवार में मिलकर उनकी चौथी एनिवर्सरी को यादगार बना दिया। पूरे घर में सजावट की गई, छोटे छोटे लाइट्स जलाई गई और सबने मिलकर केक काटा। जब मायरा ने केक रेहान के मुंह में खिलाया तो उसने धीरे से उसकी उंगलियां चूम ली। सबने शरारत में तालियां बजाई और मायरा लाल हो गई। ममता जी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने हमें दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये परिवार बनाने और उसे निभाने का नाम भी है। आज हम सब गर्व करते हैं कि हमारी बहू और बेटा इस घर की असली जान है। मायरा ने सबके सामने कहा, अगर रेहान जैसा पति किसी लड़की को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी में किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। रेहान ने मजाक में उसका हाथ दबाया और कान में कहा, अब बस इतनी तारीफ मत करो, वरना आज रात फिर से तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगा। मायरा ने उसे घूरा और शर्माकर बच्चे को गले से लगा लिया। रात को जब सब सो चुके थे, रेहान और मायरा फिर से बालकनी में साथ बैठे थे। चांदनी उन पर बिखरी हुई थी और आरव दादी के कमरे में चैन से सो रहा था। रेहान ने मायरा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मायरा, आज जो भी है बस तुम्हारी वजह से है। मेरी कामयाबी, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, सब तुमसे है। मायरा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ रेहान। तुमने मुझे जीना सिखाया, सहारा दिया और मोहब्बत करना सिखाया। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उस पल जैसे वक्त थम गया। हवा में चांदनी थी, उनके दिलों में मोहब्बत और जीवन में एक नई शुरुआत का वादा। 4 साल की यात्रा कठिन भी थी और खूबसूरत भी, लेकिन अब उनके पास सब कुछ था, प्यार, परिवार और अपने रिश्ते की अनंत गहराई। और यही थी उनकी सच्ची जीत। आज कहानी का लास्ट पार्ट था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिल खोल कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आगे आने वाली कहानियों को भी आप लोग अपना प्यार देंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगली एक और प्यारी सी और खूबसूरत सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।